मेवात में सबसे ज्यादा अगर पिछड़ापन है तो पढ़ाई को लेकर के है। जहां गांव गांव में अच्छे स्कूल बनाऊंगा, ऐसे स्कूल आपको बना करके दूंगा कि शहर के बच्चे आपके गांव में पढ़ने के लिए आया करेंगे। अगर आपको मेरी बात में विश्वास है तो हबीब को जिताना। जब आप इसको जिताओगे, जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया करी थी, 35 साल पहले की थी, 100 रुपए का नोट उस वक्त आज के 10,000 के सम्मान है। मैं 100 रुपए वाली पेंशन चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाता हुआ 7500 रुपया करके देने का काम करूंगा। घर में 2 बुजुर्ग होंगे, 15,000 रुपया महीने का आएगा। जो भाषा भाजपा बोलती थी, वही भाषा आपके यहाँ के विधायक ने बोलने का काम किया है। वो भी ये कह रहा है मैं एक एक को देख लूंगा। उससे पूछने वाला हो, जब ये विधानसभा का सदस्य बनकर के गया था, मेरे साथ वाली सीट पे बैठता था, और जब मैं विधानसभा में खड़ा होकर के बोलता था, सरकार को जब मैं कटघरे में खड़ा करता था, जब नवासी को आगे लगा लेता था, जब मैं अपनी बात कह करके बैठता था, तो मुझे कहता था चौधरी साहब मुझे क्या बोलना चाहिए, इसको बोलना तक नहीं आता था। मैंने इससे पूछा कितना पढ़ा लिखा है, कहने लगा इंजीनियर हूं। मैंने कहा नकल मार के पास हुआ है। मैं मेवात के अंदर परिवर्तन यात्रा के दौरान गांव गांव में जाकर के आया हूं। मैंने गांव की बहुत खस्ता हालत देखी है। स्कूल बंद पड़े हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, बुजुर्गों की पेंशन काट दी, गरीब का पीड़ा कार्ड काट दिया। ये कांग्रेस वाले लोग आपकी चिंता करने की बजाय कहीं अपना दाव लगे, इसके लिए साथियों आज की इस फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव गांव से आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, आज जब सुबह मैं चौटाला साहब से बात कर रहा था, मैंने चौटाला साहब से, उन्होंने मुझसे पूछा तेरे क्या कार्यक्रम है। मैंने उनसे कहा कि आज मेवात जाऊंगा। अरे भाई इसकी आवाज बढ़ा दे, तू बीजेपी का तो नहीं है। वो मुझे पूछ रहे थे आज के तेरे क्या कार्यक्रम है। मैंने उनसे कहा था आज मेवात में जाऊंगा। मैंने बताया कि पहले नूह के अंदर तारीख के लिए जनसभा करूंगा, और फिर उसके बाद फिरोजपुर जिला के नगीना में हबीब के लिए प्रचार करके आऊंगा। उसके बाद अफीम जाऊंगा, फिर एनआईटी में जाऊंगा। मुझे कहने लगे जब मेवात में जाए तो मेवात के लोगों को मेरा सलाम कहना। और ये भी कह रहे थे कि मेवात लोगों को मेरा संदेश दे देना और बता देना कि 2 तारीख को रथ के ऊपर बैठ करके मेवात के गांव गांव में जाकर के आऊंगा। साथियों आज के आप इस उत्साह से, जोश से और लंबे समय से जो आप यहां बैठे हो, मैं आपको फिरोजपुर जिला सीट की जीत की बधाई एडवांस में दे रहा हूं। अब आपकी सरकार बन रही है।
जहां मेवात की सभी सीटें जीतेंगे वहीं सिरसा की पांचों सीट भी आज जीत चुके हो। हर जिले में कहीं एक कहीं दो सीटों पे हमारी प्रत्याशी मजबूती के साथ इस चुनाव में कहीं कांटे की टक्कर में है, कहीं आगे चल रहे हैं। आज तो रेडियो, टेलीविजन, अखबार, सोशल मीडिया ये सारे ये बात लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाला कल जो है, आने वाला समय जो है, आने वाली सरकार जो है वो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हरियाणा प्रदेश में बनने जा रही है। मेवात के लोगों के साथ आज से नहीं 3 पीढ़ियों से आपका और हमारा एक रिश्ता है। चौधरी देवीलाल ने अपने राजनीतिक जीवन में सिरसा के बाद दूसरा घर कोई अपना समझा तो इस मेवात क्षेत्र को अपना दूसरा घर मानने का काम किया। उन्होंने मेवात के लोगों में जहां राजनीतिक चेतना पैदा करी, वहीं उसके साथ साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मेवात के गांव में जाकर के विकास के काम करवाए। जहां विकास के काम कराए वहां यहाँ के बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का काम किया। साथियों, याद होगा जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री होते थे, ये जो पहाड़ियां आपके साथ रखती है जिससे आपका गुजारा करता है, इन पहाड़ियों से कोई अगर पत्थर निकाल करके लेकर के आता था, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी कि आपके ट्राली को रोकने का काम कर दे। आपके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपनी सरकार में रोजगार के साधन आपको मुहैया कराने के लिए सारी छूट दी हुई थी। आज भी 7 से 10 साल का जो कांग्रेस का राज था, उस 10 साल के कांग्रेस के राज के अंदर जो सोना के साथ रखती हुई किसानों की जमीन की कीमत करोड़ों के दाम से बढ़ रही थी, आफ्ताब अहमद जो उस वक्त का मंत्री था, उस आफ्ताब अहमद ने जहां उसकी जमीन एक्वायर हुई थी, अपनी जमीन छुड़वा करके 9 गांव के किसानों को उजाड़ने का काम किया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अनेक दफा उनके बीच में गए, मैं भी बहुत दफा गया। न केवल उन किसानों को उजाड़ा, बल्कि साथियों अपनी जो जमीन थी उसको आरजोन में ला करके इन लुटेरों ने अपनी जेब भरने का काम किया। मेवात की लड़ाई लड़ने की बजाय केवल और केवल इनका अपना घर कैसे भरा जाए, कैसे पैसा इकट्ठा किया जाए, इस सोच के साथ ही कांग्रेस के लोग आगे बढ़े। मैं उन मेवात के 9 गांव के किसानों से आज भी कह करके आया हूं कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद ब्याज के श्वेत पैसा दे करके उनको मालो माल करने का काम करूंगा। जिन लोगों ने उनकी जमीन को छीनवाया है, उनको दफा 4, 6 के 9 के नोटिस दे करके सरकार की तरफ से सेक्टर काट करके लोगों को सुविधाएं प्रदान करने का काम करूंगा। साथियों, हैरानी की बात है, हुड्डा जब भी मेवात में आता है आपके बीच में केवल एक ही बात कहता है, मेवात वालों कांग्रेस को जिता दो, मैं रेल की सीटी बजा दूंगा तुम्हारे यहां। कहता है कि नहीं कहता है? मैं कहता हूं मेवात के लोगों, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के
इन तीनों उम्मीदवारों को मेवात से, फिरोजपुर झिलका से और उसके साथ साथ नूह से और उसके साथ पुनाना से जो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, जिसको हमने समर्थन दिया है, इन तीनों को जिता दो। मैं इस कांग्रेस की सीटी बजाने का काम करूंगा। जहां कांग्रेस की सीटी बजाएंगे वही उन लोगों की सीटी पीटी गुम करूंगा जिन लोगों ने जात पात धर्म मजहब के नाम की राजनीति आपके यहां पर करने का काम किया है। हमारी सोच 36 जात के लोगों को आगे बढ़ाने की है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, चौधरी देवीलाल ने बिना भेदभाव किए हरियाणा प्रदेश के लोगों का कैसे उत्थान हो, कैसे लोग मजबूत हो सके, कैसे उनको उसकी फसल के दाम अच्छे मिल सके, कैसे हमारे हरियाणा प्रदेश के पढ़े लिखे बच्चे नौकरी और रोजगार प्राप्त कर सके। अनेक ऐसे काम चौधरी देवीलाल ने किए। अगर मैं उनकी चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। अनेक चौटाला साहब ने ऐसे काम किए जिससे आम आदमी को फायदा मिला। मैं मेवात के अंदर परिवर्तन यात्रा के दौरान गांव-गांव में जाकर के आया हूं। मैंने गांव की बहुत खस्ता हालत देखी है। स्कूल बंद पड़े हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, बुजुर्गों की पेंशन काट दी, गरीब का पीड़ा कार्ड काट दिया। ये कांग्रेस वाले लोग आपकी चिंता करने की बजाय कहीं अपना दाव लगे, इसके लिए साथियों इस किस्म की भाषा बोलते हैं जिससे आपके आपसी भाईचारे में कहीं ना कहीं दरार पैदा होती है। जो भाषा भाजपा बोलती थी वही भाषा आपके यहाँ के विधायक ने बोलने का काम किया है। वो भी ये कह रहा है मैं एक एक को देख लूंगा। उससे पूछने वाला हो, जब ये विधानसभा का सदस्य बनकर के गया था मेरे साथ वाली सीट पे बैठता था और जब मैं विधानसभा में खड़ा होकर के बोलता था, सरकार को जब मैं कटघरे में खड़ा करता था, जब नवासी को आगे लगा देता था, जब मैं अपनी बात कह करके बैठता था तो मुझे कहता था चौधरी साहब मुझे क्या बोलना चाहिए, इसको बोलना तक नहीं आता था। मैंने इससे पूछा कितना पढ़ा लिखा है, कहने लगा इंजीनियर हूं। मैंने कहा नकल मार के पास हुआ है। ऐसे व्यक्ति जो आपकी आवाज नहीं बन सकते, जो आपके इलाके की बात नहीं कह सकते, ऐसे व्यक्तियों को सबक सिखाओ जो कहीं जात पात धर्म और मजहब के नाम पे लोगों के अंदर लड़ाई खड़ी करने का काम करते हैं। हमारी सोच है साथियों, आप हबीब को जिताओ। हबीब के जीतने के बाद जब सरकार बनेगी, मैं आपसे वायदा करके जाता हूं, मेवात में सबसे ज्यादा अगर पिछड़ापन है तो पढ़ाई को लेकर के है। जहां गांव-गांव में अच्छे स्कूल बनाऊंगा, ऐसे स्कूल आपको बना करके दूंगा कि शहर के बच्चे आपके गांव में पढ़ने के लिए आया करेंगे। वहीं उसके बाद आज हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को किसी को रोहतक जाना पड़ता है, किसी को दिल्ली जाना पड़ता है, किसी को गुड़गांव जाना पड़ता है। मेवात के अंदर मेवात यूनिवर्सिटी से स्थापना करने का काम करूंगा, मेवात की यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। वहीं साथियों हरियाणा प्रदेश में 2 लाख नौकरियों के पद खाली है। हमारी सोच है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने शासनकाल के दौरान अनेक घरों के दिए जलाए थे, अनेक घरों के पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का काम किया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने नौकरी रोजगार दिया और इन कांग्रेस वालों ने षड्यंत्र के तहत चौटाला साहब को 10 साल की कैद करा दी। कैद कराई थी कि नहीं कराई थी? षड्यंत्र के तहत कैद कराई थी। मैं आपके साथ उससे चर्चा करूंगा, लेकिन एक बात उससे पहले कहना चाहूंगा,
कि 2 लाख नौकरियों के पद खाली हैं। हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को रोजगार और नौकरी देने का काम करूंगा। भाई उसके साथ साथ जो बच्चे कहीं रोजगार से नौकरी से दूर रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे, उन्हें चिंता नहीं करने दूंगा। आपको चिंता नहीं होगी, चिंता नहीं। हर बच्चे को 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता तब तक दूंगा जब तक नौकरी नहीं लग जाएगा। जहां बच्चों को नौकरी देंगे, भाई ये मेवात के अंदर मानेसर की तर्ज के ऊपर, जैसे मानेसर के अंदर आज उद्योग है, उस तरह से आपके यहाँ पे भी बड़े उद्योग लगा करके आपके रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का काम करेंगे। वही साथियों, लंबे समय से मांग है, नूह से लेकर के अलवर तक हर आदमी की इच्छा है कि डबल रोड बने ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। गांव से एलिवेटेड हाईवे बनाऊंगा ताकि कोई एक्सीडेंट में बच्चा अपनी जान ना गंवाए। अनेक ऐसे काम करेंगे जिससे आपको सीधा सीधा लाभ मिलेगा। आज कांग्रेसी कहते हैं 6,000 रुपये पेंशन कर देंगे। ये उल्टा 10 साल मुख्यमंत्री रहा था, इसने रोका था इसको 6,000 करने से। उस 10 साल में तो प्रदेश को लूट के बेच करके खा गए, तब इनको बुजुर्ग याद नहीं आए। अब इलेक्शन आ गया, कैसे वोट मिले इसके लिए बुजुर्ग की पेंशन की बात करते हैं। काम वही करता है जिसको आदत होती है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सदा अपने किए हुए वायदे लोगों के साथ पूरे किए। आज फिर आपसे वायदा करके जाता हूं। वायदा करने से पहले एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास होता है कि नहीं होता? अगर आपको मेरी बात पे विश्वास है तो हबीब को जिताना। जब आप इसको जिताओगे, जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया करी थी, 35 साल पहले की थी, 100 रुपए का नोट उस वक्त आज के 10,000 के सम्मान है। मैं 100 रुपए वाली पेंशन चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाता हुआ 7500 रुपया करके देने का काम करूंगा। घर में 2 बुजुर्ग होंगे, 15,000 रुपया महीने का आएगा। घर का काम खर्राटे से चलेगा। घर में जाकर के माताओं और बहनों को बताना, कांग्रेसी कहते 500 का गैस का सिलेंडर करेंगे। मैं कहता हूं महीने की 1 तारीख को हरियाणा प्रदेश के हर घर के अंदर सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर मुफ्त में आया करेगा। जहां सिलेंडर मुफ्त होगा वहीं उसके साथ 1100 रुपए हर गृहिणी के खाते में डालूंगा ताकि नमक मिर्च का पैसा मांगना ना पड़े। वहीं साथियों, गरीब आदमी को जिसके सर पे छत नहीं है उसको 100 गज का प्लाट दूंगा। चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान भी बना करके देने का काम करेंगे। सरकार बनाओ। 4 बड़े काम करने हैं मुझे। सबसे पहला काम करूंगा पीने के पानी का बंदोबस्त। गांव गांव में वाटर वर्क्स बनाएंगे। आपकी जो झील है जिसका साइज छोटा है, 5,000 एकड़ का साइज करके पीने के पानी को गांव गांव तक बिना पैसे के पहुंचाने का काम करूंगा। अब बिजली के बिल महंगे हैं, बिजली के बिल ज्यादा आते हैं। मैंने यात्रा के दौरान देखा है, लोग कह रहे थे बिजली ने मार दिया। कोई 300 यूनिट की बात करता है, बात करेंगे, कोई 500 की करता है। अपना राज बढ़ाओ, वनवास खत्म करो। राज बनने के बाद ये मीटर पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवा दूंगा। बिजली मुफ्त मिलेगी, 1 पैसा आपको घर की बिजली का नहीं देना पड़ेगा। भाई मैंने कहा अच्छे स्कूल बनाऊंगा, मुफ्त शिक्षा प्रदान करूंगा। भाई साथियों, परमात्मा ना करे
किसी के घर में कोई बीमार हो जाए, हम तो दुआ करते हैं परमात्मा से, अल्लाह ताला से कि हरियाणा स्वच्छ हो, हरियाणा सेहतमंद हो। अगर कोई बीमार पड़ गया, चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हम उसका इलाज चाहे वो कलकत्ता बंबई में जाके कराए, एक एक पाई एक एक पैसा हरियाणा सरकार की तरफ से दे करके उसका मुफ्त इलाज कराएंगे। साथियों, मन बहुत था आपके साथ बहुत सारी बातें करूं, एक आखिरी बात आपसे कह करके जाना चाहूंगा। मुझे प्रधान जी नगीना से तिगाना की रोड का लिख करके दे रहे हैं। अरे मेरी सोच ऐसी है कि गुड़गांव की तर्ज के ऊपर मेवात जो है लोग देखने के लिए आए, ऐसा मेवात बनाना चाहता हूं। साथियों, मैं कह रहा था एक आखिरी बात कह करके आपसे इजाजत लूंगा। मैंने बताया था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को षड्यंत्र के तहत 10 साल की कैद कराई गई। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड पार्टी कांग्रेस के लोग आने वाले समय में मेरे खिलाफ एक प्रचार करेंगे। मैं आपको अभी से आगाह कराना चाहता हूं। वो कहेंगे कि अभय सिंह चौटाला तो चुनाव जीतने के बाद भाजपा से हाथ मिला लेगा। आप लोगों को बता करके जाता हूं कि उस बात का जवाब देना 2013 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के लोगों ने 10 साल की कैद कराई, हुड्डा ने कराई थी कि नहीं कराई थी? अगर मैं भाजपा के साथ मिलता तो 2014 के अंदर देश में भाजपा की सरकार बन गई थी। मेरी मोदी से सीधी जान पहचान थी। मैं हरियाणा में अपोजिशन लीडर था। फिर तो मोदी से हाथ मिला करके चौधरी देवीलाल को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को कभी जेल से छुड़वा करके लेकर के आ सकता था। लेकिन साथियों, मेरी जमीन नहीं मानी। हमने कोई गुनाह नहीं किया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कोई डाके नहीं डाले, कत्ल नहीं किया। चौधरी देवीलाल के सर के ऊपर सम्मान की पगड़ी हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जो रखी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने तुम्हारी पगड़ी किसी के दरबार में झुकने नहीं दी। तुम्हारे सम्मान के लिए 10 साल की कैद काटने का काम किया। हम उस वक्त भाजपा से हाथ नहीं मिलाया। भाजपा से तो कोई मिला हुआ है। आज अगर कोई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से डरा हुआ है तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। साथियों, इस हुड्डा के राज में बहुत लूट मची हरियाणा प्रदेश में। मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा। इसको पता है कि अभय सिंह के पैर में राज की जुत्ती फंस गई तो ये इंक्वायरी जरूर कराएगा। और इसको ये भी पता है जब मैं इंक्वायरी कराऊंगा ये दोषी पाया जाएगा तो मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को तो 10 साल की कैद कराई, मैं इसको 20 साल की कैद कराऊंगा। आज अगर इसको डर और भय किसी से है तो केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से, आपकी ताकत से है। मैं उम्मीद करूंगा कि मेवात के लोगों ने जैसे पहले चौधरी देवीलाल को ताकत दी, आशीर्वाद दिया, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को आपने बड़ा सम्मान पगड़ी का दे करके बड़े से बड़े पद तक पहुंचाने का काम किया, अब फिर आप चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ाओगे और भाई अभी